यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग वेनेजुएला की तरफ से की गई है। यूएनएससी की तत्काल बैठक बुलाई जाए, ये वेनेजुएला ने अपील की है। कहा कि हमला जनता के आगे नहीं टिकेगा। और ये बात भी ठीक है, मादुरो वहां पर लोकप्रिय नेता थे, लोकप्रियता के सहारे वो उस कुर्सी पर टिके हुए थे। और ये जो कहा जा रहा है कि भाई जनता के सामने ही हमला नहीं टिकेगा, ये परसेप्शन वॉर की बात भी हो रही है। कर्नाटिको में आपके पास आ रहा हूं कि मादुरो की एक्सेप्टेंस वहां पर वेनेजुएला में थी, इस बारे में कोई डिनायबिलिटी नहीं है। क्या जनता का रिवोल्ट देखा जा सकता है अमेरिका की मुखालफत में, अगर अमेरिका अपने आप या अपने किसी बाशिंदे को वहां बैठाती है सत्ता पर? नहीं, मैं देखिए, इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए अपने आदमी को वहाँ बिठाना। और हालांकि मुझे कोई इसमें शक नहीं नज़र आता कि वो ऐसे तत्वों को तो डेफिनेटली जेल में डालेंगे। अमेरिका उनको जेल में डालेगा जो उनकी अपोजिशन करेगा, उनके साथ बुरा सलूक करेगा। लेकिन ये भी हमें मानना है कि मदारो जो थे वो लोकप्रिय लीडर थे, और लोकप्रिय लीडर को आप जब हटाते हैं तो डेफिनेटली लोगों में बहुत बड़ी एक रोष पैदा होता है, जिसका नतीजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। मैं मानता हूं, इसीलिए मैंने खुद कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां से इतनी जल्दी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो अल्टीमेटली मैटर करेगी। और पब्लिक ओपिनियन तब सामने आएगी जब थोड़ा सा वहाँ पर पीस रीएस्टैब्लिश होगा। जहाँ तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात है, वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास होंगे, उसको अमेरिका वीटो करेगा तो कोई उसका मतलब निकलेगा नहीं। यूएन जनरल असेंबली में भी होगा तो वहाँ लोग वोट करेंगे अमेरिका के अगेंस्ट या नहीं करेंगे, उसका भी कोई मतलब है नहीं। तो मैं मानता हूँ कि वो समस्या ऐसी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका वही प्ले बुक से खेलता है, और साउथ अमेरिका में तो बिल्कुल इसी प्ले बुक से वो खेलता आया है, और वो सक्सेसफुल भी हुआ है। शायद साउथ अमेरिका के बाहर होता तो कुछ और बात थी, लेकिन साउथ अमेरिका में आपने देखा होगा अर्जेंटीना और बाकी देशों ने उसका समर्थन किया है। तो अर्जेंटीना में वो यही करेंगे जो पहले से चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर मुदारो की लोकप्रियता काफी अच्छी थी, जो वो कह रहे हैं और जो लगता भी है, इतना ज्यादा। जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास सर। इक्वाडोर की तरफ से भी मादुरो को लेकर पेशकश की गई कि इक्वाडोर मादुरो को रखने को तैयार है, जब तक केस चले तब तक वो इक्वाडोर में रहें। ये इक्वाडोर की तरफ से पेशकश की गई है। दोनों चीजों पर कॉमेंट त्रिपाठी साहब आपका। हाँ, देखिए मुझे नहीं लगता पहली चीज कि इतना ज्यादा कोई पब्लिक आउटक्राई होगा या पब्लिक प्रोटेस्ट होगा मादुरो के खिलाफ, क्योंकि स्थिति यह भी है कि मादुरो के समर्थन में भी इतना नहीं होगा, क्योंकि स्थिति यह है कि वेनेजुएला इतने आर्थिक संकट से गुजर रहा है, 1/4 के करीब जनसंख्या छोड़ करके जा चुकी है, उनकी इकोनॉमी चरमरा गई है, अनएम्प्लॉयमेंट 46% है। तो ऐसे में कई लोग या कई तबके ये सोचेंगे कि देखिए मादुरो की वजह से ऐसा हुआ है, मादुरो ने अगर ऐसा न किया होता, अमेरिका का साथ दिया होता तो शायद स्थिति अच्छी होती। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि उनके समर्थन में कोई इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो। एक चीज। दूसरी चीज, जो आपने इक्वाडोर की बात की, अब देखिए इक्वाडोर ने कहा है कि केस चलने तक रहेंगे। तो केस चलने तक का मतलब क्या है? केस चलने के पहले या केस के दौरान? अगर केस के दौरान रहेंगे तो सुनवाई कैसे होगी उनकी एब्सेंस में? तो ये अभी ये और क्लियर मामला नहीं है। और अगर इक्वाडोर कह रहा है कि केस चलने तक वो वहाँ रहेंगे, तो क्या अमेरिका मानेगा? अमेरिका क्यों मानेगा? अमेरिका कहेगा